हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहले पहली चीज आती है भारत के अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का अफवाह तंत्र, हमने जब भारत का भौतिक विभाजन की बात की तो भारत के जो तीन बड़े भूआकृतिक प्रदेश हैं उन्हीं के आधार पर विकसित हुआ। जैसे ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये प्रायद्वीपीय भारत, और उन्हीं दोनों से निकलने वाली नदियों ने है गंगा यमुना का मैदान का विकास किया। तो इन्हीं के आधार पर है भारत के अफवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका हिमालयी अफवाह तंत्र, द हिमालयन ड्रेनेज। पहला है हिमालयी अफवाह। द हिमालयन देखिए, हिमालयन जो ड्रेनेज पैटर्न है इसको हम देखते हैं तो हिमालय पर्वत आपके तीन नदी तंत्रों से ही, जो हिमालयी अफवाह तंत्र है, तीन नदी तंत्रों के समूह से ही बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन तीन नदी तंत्र बनाती हैं। जैसे इधर से आपका, इधर हम चले तो ये सिंधु, उधर की हम बात करें तो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र, और एक आपकी इधर से गंगा नदी तंत्र। तो तीन नदी तंत्र हैं। अब इनको जल है पर्याप्त रूप से मिलता है, क्योंकि ये महान हिमालय से निकलती हैं। जब महान हिमालय से निकलती हैं तो वहाँ के बर्फ से पिघलने से जल की मात्रा होती है। साथ ही साथ वर्षा का जल, तो आपका वर्षा का जल भी होगा और साथ ही साथ कौन सा होगा, आपका बर्फ का जल भी होगा। तो जल की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। और ये कैसी होती हैं, आपकी वर्ष भर बहती हैं, अर्थात पेरिनिलियर हैं, अर्थात ये कैसी है, सदाबहानी है। दूसरी चीज, जब पर्वत वाले भाग से निकलती हैं, अब देखिए ये पर्वत है इस तरह के, यहां से निकलेगी तो यहाँ स्लोप क्या होगा, अधिक है। जब स्लोप अधिक है तो आपका इनका वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो ऊपरी वाले भाग में है ये नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। गॉर्ज है, कैनियन है, बी आकार की घाटी है, आपका जलप्रपात वाटरफॉल है, वो आपका बनाती है। और मैदानी वाले भागों में है तटबंधों का निर्माण करती हैं। मध्यवर्ती भाग में है आपका, पहले के यहाँ मियांडर आपका विसर्ग बनाती हैं, फिर आपका है गोखुर झील बनाती हैं, और निचले वाले भागों में है ये आपका तटबंधों का, और लास्ट में जाकर के है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये अर्थात विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां ही आपकी बनाती है। तो उसी चीज देखें, इन नदियों का मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं वक्राकार है, कहीं सर्प के जैसी है। जैसे बिहार में कोसी नदी इसी हिमालय से निकलती है, और जिसमें सबसे अधिक बाढ़ आती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं कि हिमालय जो अफवाह तंत्र है, या हिमालय पर्वतीय जो अफवाह तंत्र है, उसका विकास कैसे हुआ। हिमालयी अफवाह तंत्र का विकास। इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न।
देखिए हिमालय का जो अब्बा तंत्र का विकास कैसे हुआ, इसमें कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं, आपका जो फिजिशियन मानते हैं कि वैसे इसमें मतभेद है कि मायोसीन युग में है, अर्थात मायोसीन युग जो कि 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के इसको बताते हैं 50 लाख वर्ष पूर्व, कि भारत में एक आपकी नदी बहती थी जिसे इंडो ब्रह्म आपकी नदी कहा जाता था। क्या नाम कहा था? इंडो ब्रह्म। और वो कहां से कहां बहती थी? और वो बताते हैं कि यहां से असम से लेकर के इस शिवालिक हिमालय के पैरेलल बहती थी, और पंजाब के बाद में निचले पंजाब के मैदान जो कि पाकिस्तान में है, और वहां से जाकर के है आपका अरब सागर में है आपकी गिरती थी, जिसे क्या नाम दिया गया था? इंडो ब्रह्म। इंडो ब्रह्म नदी थी। अब बताते हैं कि जो इंडो ब्रह्म नदी है वो निरंतर बहती थी, इसके साथ में बहुत सबसे अधिक लंबी थी, तो इसके साथ मलबा भी अधिक होगा, सेडिमेंट भी होगा, सिल्ट भी होगा, अर्थात अवसाद का जमाव करती थी। और जब अवसाद का जमाव करती तो ये भाग है वो कैसा था? आपका जो उपजाऊ भूभाग था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कालांतर में है जो इस इंडो ब्रह्म नदी में से ही 3 अब्बा तंत्रों का है वो आपका विकास हुआ, जिसमें से ये पश्चिम वाला भाग है, यहाँ कहते हैं जो दिल्ली वगैरह है, इधर को अरावली की रिज है आपकी, अरावली और दिल्ली ये आपका है। जो दिल्ली की रिज है यहाँ इसकी पर्वत चोटी है वो ऊपर की तरफ उठने के बाद में ये भाग अलग हो गया, और इसी से हमारा बन गया कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी। दूसरा है कि यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार वाला भाग है, और यहाँ पर एक मालदा गैप बना, अर्थात भूभाग नीचे की तरफ धंस गया, और जब भूभाग नीचे की तरफ धंसा तो यहाँ से ये भाग कट गया, और जो इधर से निकलने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्र के रूप में है, वो यहाँ से इधर बहने लगी। और बाकी का जो बचा हुआ भाग है यहाँ से आपकी गंगा नदी, अर्थात इंडो ब्रह्म नदी है आपका पश्चिम की तरफ है, दिल्ली श्रेणी है उसकी वजह से, पूरब की तरफ है पश्चिम बंगाल में मालदा गैप की वजह से है। ये नदी है वो 3 भागों में बट गई, और उसी से एक बना सिंधु नदी तंत्र, एक बना गंगा नदी तंत्र, और एक बना हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरी चीज आती है कि ये घटना है कब हुई? ये घटना हुई मध्य प्लीस्टोसीन युग में। इसको बताया जाता है कि ये आपका विभाजन होने के काम है वो मध्य प्लीस्टोसीन काल में हुआ। कब हुआ? मध्य प्लीस्टोसीन काल में। एक तो मत है आपका ये। दूसरा आपका, हम दूसरे पर बात कर लेते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, द पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न, द पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब देखिए पेनिनसुलर की बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, और आपको पता होगा कि ये भारत का
सबसे प्राचीनतम भूभाग है ये वाला भाग, क्योंकि हमने बताया था कि यह जो आपका पेंजिया था, पेंजिया का जो दो पार्ट बने पहले, उत्तरी लारेशिया, दक्षिणी गोंडवाना, तो ये गोंडवाना का पार्ट था जो कि कठोर चट्टानों का था। दूसरी चीज है कि यहाँ से आपका ये पश्चिम वाला भाग, पश्चिम घाट, और ये पूर्वी वाला घाट, इसको कहा जाता है। यहाँ से जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी आप देखते होंगे, आपकी महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करते हैं, कृष्णा की बात करते हैं, कावेरी की बात करते हैं, अर्थात पश्चिम घाट से नदियां निकलती हैं और पूर्वी घाट से होती हुई कहाँ जाती हैं, बंगाल खाड़ी में। पश्चिम की ओर नदियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं, बस दो ही नदी बड़ी हैं, जो कि कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है। कुछ दो तीन नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं, जिसमें है चंबल है, आपका बेतवा है, केन है, सिंध है, वो नदियां हैं जो आपका उत्तर की ओर बहती हैं। तो ये था आपका। अब जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो आपकी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र का जो उद्विकास कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब क्योंकि मैंने कहा ये सबसे जो आपका प्राचीन भूभाग है, अब यहाँ पर तीन भूगर्भीय घटनाएं हुई। अब तीन भूगर्भीय घटनाएं क्या हुई, जो आरंभिक टर्सरी काल था, उस टर्सरी काल में कौन सा, जो प्रारंभिक टर्सरी काल था, जब टर्सरी काल था तो इसका जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीप भारत का पश्चिम वाला भाग जो कि हम कहते हैं पश्चिम घाट, इसका पश्चिम भाग का घाट है वो क्या हुआ, नीचे की तरफ धंस गया। जैसे ये दीवार है और दीवार के पास वाला हिस्सा है, अगर नीचे की तरफ धंस जाएगा तो बताइए ढाल कैसा हो जाएगा, तीव्र होगा, और ढाल तीव्र होगा तो छोटी नदियां भी होंगी वो तीव्रता से बहेंगी, तो कोई डेल्टा का निर्माण आपका नहीं करेंगे। तो पहला क्या हुआ आपका, पश्चिम वाले भाग का अवतलन, पहली घटना हुई अवतलन अर्थात धसाव हुआ। दूसरा आपका कि जब हिमालय की जब आपकी उत्पत्ति हुई, मैंने बताया था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और जब टकराएंगी, जब ये प्लेट है इस तरह से दोनों आपस में मिलेंगी और आपका ऐसे जो ये बाहरी प्लेट है, हल्की प्लेट के नीचे क्या होगी, क्षेपित होगी, क्योंकि ये आपका जल और स्थल से उन दोनों से मिली हुई थी। जब अब ये जाएगी तो बताइएगा ये सिरा कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये पीछे वाला सिरा कैसा होगा, ऊपर। जैसे मैंने कहा कि दो सांड लड़ रहे हो तो सिर उनका नीचे की तरफ होता है और ये वाला भाग कैसा होता है, ऊपर। जब ये आपस में गए, टकराए, टकराने से उत्तर वाले भाग में है क्रैक पड़े, अर्थात इस वाले भाग में क्रैक पड़े, अर्थात से भ्रंश का निर्माण हुआ। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती है, दो नदियां हैं वो भ्रंश घाटियों में आपकी बहती हैं। कौन कौन सी, दूसरा है उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग में भ्रंश पड़े, और उन भ्रंशों में है नर्मदा व ताप्ती, दो नदियां हैं पूरब से पश्चिम की ओर है वो आपकी बहती हैं। वो हम आपका अगले उसमें बताएंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में। फिर तीसरी घटना क्या है, जब ये आपस में मिले, आप देख पा रहे हैं इसका मूवमेंट इस तरह से होगा,
उधर से मूवमेंट इस तरह से हुआ यूरेशियन प्लेट का। जब दोनों टकराई तो इसका जो झुकाव है, इसका जो स्लोप है, ढाल है, उत्तर पूरब से किधर हो गया, दक्षिण पूरब की ओर हो गया, अर्थात नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट हो गया। स्लोप कैसे हो गया आपका, ये स्लोप जब इनसे हुआ तो स्लोप इस तरह से हो गया। और जब स्लोप इस तरह से हुआ तो यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो कि पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न घाट होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये था उद्विकास कि प्रायद्वीपीय नदियों का उद्विकास कैसे हुआ, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, हिमालय की नदियों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब उसके बाद में हम उस नए वीडियो में बात करेंगे भारत की विभिन्न नदियाँ, उनकी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, और फिर बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय की नदियों के मध्य में है अंतर क्या है, क्या क्या अंतर है। वो बहुत सारा अंतर हमारा अभी स्पष्ट हो गया होगा। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।